वाले विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियों को औपचारिक रूप से तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में मंगलवार 20 जनवरी 2026 को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब बजट सत्र भी नजदीक है और लोकसभा चुनावों में सपा को मिली सफलता के बाद पार्टी के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। इस बैठक को लेकर प्रदेश की सियासत में सुबह से ही हलचल भी देखने को मिली, क्योंकि इसे सीधे तौर पर मिशन 2027 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बैठक का सबसे अहम एजेंडा विधानसभावार रिपोर्ट रहा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने सांसदों से उनके अपने संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की जमीनी स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। इसमें संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता के मुद्दे, स्थानीय संतोष और संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी जैसे बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। सपा अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि इस बार किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होनी चाहिए और हर विधानसभा सीट पर अभी से ठोस रणनीति बनाई जाए। इस बैठक में मौजूद SIR प्रक्रिया के तहत विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति पर भी मंथन किया गया है। बताया गया कि अखिलेश यादव ने यह जानने की कोशिश की कि कहां संगठन मजबूत है और कहां सुधार की जरूरत है। इसके साथ ही संभावित उम्मीदवारों को लेकर भी सांसदों से राय ली गई है, ताकि समय रहते मजबूत और स्वीकार्य चेहरों को आगे बढ़ाया जा सके। पार्टी नेतृत्व इस बात को लेकर गंभीर दिख रही है कि टिकट वितरण के वक्त किसी तरह की गड़बड़ी या असंतोष की स्थिति न बने। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था। इस सफलता को सपा नेतृत्व 2027 की राह का मजबूत आधार भी मान रहा है। बैठक में बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि लोकसभा चुनावों में जनता ने जो भरोसा दिखाया है उसे विधानसभा चुनावों तक बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं अखिलेश यादव ने सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहें और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएं। इस बैठक में शामिल सांसदों ने यह दावा किया है कि हर उस विषय पर चर्चा हुई जिससे भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को चुनावी रणनीति का केंद्र बनाने पर सहमति बनी। सांसदों का कहना था कि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से काफी परेशान है और उनकी समस्याओं की कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही। ऐसे में समाजवादी पार्टी खुद को जनता की आवाज के रूप में पेश करना चाहती है। प्रदेश में हाल ही के दिनों में हुई घटनाओं पर भी बैठक में गंभीर चर्चाएं हुई। खासतौर पर प्रयागराज में संतों के धरने और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर बात हुई। सपा नेताओं का मानना है कि इन मुद्दों के जरिए सरकार की कथित विफलताओं और संवेदनशील मामलों में उनके रवैये को जनता के सामने रखा जा सकता है। बैठक में यह भी तय किया गया कि इन विषयों पर पार्टी का एक रुख एक समान और आक्रामक होगा। गठबंधन की राजनीति भी बैठक का अहम हिस्सा रही। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के तहत 2027 का चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चाएं हुई। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को जो फायदा मिला था उसे विधानसभा चुनावों में भी दोहराने की रणनीति पर विचार किया गया। अखिलेश यादव ने पहले से ही संकेत दिया है कि वह गठबंधन की राजनीति के पक्षधर है और बैठक में इस दिशा में सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस बैठक के बाद सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि चर्चा का केंद्र ये रहा कि बिखरती हुई सरकार से प्रदेश की जनता को कैसे निजात दिलाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सत्ता ने जनता को निराश किया है और उसके जुर्मों का हिसाब किताब करने का वक्त आएगा। प्रयागराज संत विवाद पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि काशी से लेकर प्रयागराज तक जो कुछ हो रहा है वह सत्ता के अहंकार को दिखाता है और जनता इसका जवाब भी देगी। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बैठक को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों ने एकजुट होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। उनके मुताबिक पार्टी पूरी तरह एकजुट है और लक्ष्य साफ है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना
उन्होंने ये भी कहा कि जनता का भरोसा पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और उसी के सहारे आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी संकेत मिले। बताया जा रहा है कि आने वाले महीनों में सपा राज्य भर में बड़े कार्यक्रमों और अभियानों की घोषणा कर सकती है ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखा जा सके और जनता से सीधा संवाद मजबूत हो। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि 2027 से पहले हर जिले और हर विधानसभा में संगठन पूरी तरह सक्रिय और चुनाव के लिए तैयार दिखे। फिलहाल कुल मिलाकर ये बैठक समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि 2027 की चुनावी लड़ाई की शुरुआती रूपरेखा भी मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने सांसदों से रिपोर्ट मांगकर ये साफ कर दिया है कि इस बार रणनीति ऊपर से थोपने के बजाय जमीनी हकीकत के आधार पर तय की जाएगी। आने वाले दिनों में इस बैठक के फैसले का असर सपा की गतिविधियों और प्रदेश की राजनीति दोनों में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें